मतदाताओं में भी कोई ज़्यादा जागरूकता नहीं रही। टोटल जातिगत मतदान हुआ। आज तक दिल्ली में कोई भी जातिगत राजनीति नहीं कर पाया। बीजेपी के अंदर एक बदलाव की दौर है। जो आम आदमी केजरीवाल है वो टक्कर दे रहा है बीजेपी को। अगर बीजेपी को कहीं हिंदुस्तान में सही टेक्निकल वोटिंग का जवाब मिला है तो वो दिल्ली में मिला है। हकीकत ये है, ये चुनाव काफ़ी बड़े लोगों को हराएगा। इस बार एमसीडी किसके कब्जे में जाने वाली? देखिए, जो इस समय इलेक्शन हुआ है तो बहुत क्लियर आपको बतला रहे हैं कि एक तो मेन बात आई है, कोई विशेष अवेयरनेस नहीं रही और मतदाताओं में भी कोई ज़्यादा जागरूकता नहीं रही। चूँकि इतना प्रचार हुआ इसलिए मतदाताओं ने मतदान किया। जो पोजीशन लेजिस्लेटिव इलेक्शन में हुई थी वो स्थिति कतई नहीं होगी। उस समय क्या स्थिति हुई थी कि एक तरफ बीजेपी थी और बीजेपी को हराने के लिए दूसरे को लोग जिताने में लगे थे। इसलिए कांग्रेस का वर्कर, सपा का वर्कर, बिहार का वर्कर, बसपा का वर्कर, ये सारे लोगों ने आपको मतदान कर दिया था। ये जो एमसीडी का चुनाव हुआ ये बिल्कुल जस्ट इससे अलग है। इसमें क्या हुआ, क्षेत्रीय लोग लड़े हैं तो क्षेत्रीय लोगों को भी वोट मिला है और अच्छा वोट मिला। तो हुआ क्या है कि पहले एक पर एक फाइट हुई थी, इस समय एक पर एक फाइट नहीं हुई है। हकीकत है कि हर उसमें लगभग 5-5, 6-6 लोग लड़े हैं, जिसमें मेन टक्कर बीजेपी और आपकी हुई। दूसरी एक बात और क्लियर आई, जो वाल्मीकि समाज का वोट है वो चूँकि चुनाव चिन्ह उनका झाड़ू है तो उनके अंदर ये है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा दिया वोट। दूसरी एक चीज़ और जो मोदी जी के लिए भी अलर्ट वो है पोजीशन, वो ये है कि जितना भी निचले तबके का जो कम सैलरी वाला वर्कर है उसने आपको वोट दिया है। अच्छा, ये वोट देने की वजह कहीं ना कहीं फ्री की चीज़ें देना और साथ ही साथ महिलाओं को ज़्यादातर आकर्षित करना नहीं, दूसरी एक बात है कि चूँकि महिलाओं में अवेयरनेस है। दूसरी बात, अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अवेयरनेस है तो 2 ही 3 जगह है, एक मद्रास में, दूसरा चंडीगढ़ में और बॉम्बे में, उसके बाद दिल्ली। मगर पॉलिटिकल रूप से दिल्ली की लेडीज़ जो हैं वो ज़्यादा अवेयरनेस रखती हैं। वहीं एक बात और आई, जो जाट कम्युनिटी जो हरियाणा में बीजेपी के अगेंस्ट में थी वो बीजेपी की ओर इस बार ज़्यादा दिखी है। टोटल जातिगत मतदान हुआ है। जो मुस्लिम समाज ने उसी को वोट दिया है जो बीजेपी के कैंडिडेट को हरा रहा है। दूसरी एक बात है, गुर्जर समुदाय में मतदाता बटा है, जो समण की बहुत बड़ी कैटेगरी बीजेपी के साथ गई है। वहीं पे दलित में वाल्मीकि चूँकि अच्छी तादाद में वो उनके आपके साथ गया है, जो दलित का मतदाता है वो उनके साथ गया। सिख कम्युनिटी का जो बीजेपी में ज़्यादा वोट नहीं गया है, लगभग 20-25 के लगभग गया है। उस हिसाब से लग रही कांटे की टक्कर है। आप हर जगह उनसे, अगर वो डाल है तो ये 5-5 सारे हथकंडे हुए, एक दूसरे के मतदाता कटवाए गए हैं और एक दूसरे को मतदान से भी रोका गया है। ये और आपको उससे भी बड़ी बात बता दें, हकीकत है कि बाबला विधानसभा के एक बूथ में लगभग 3600 वोट थे। उन्होंने लास्ट तक वोट नहीं डाला। शासन प्रशासन लास्ट में क्या मैथ हुई है वो नहीं मालूम, मगर कांटे की टक्कर है। अच्छा, और ये बताइए कि इस बार जो समस्या मतदाताओं को हुई कि वो मत डालने के लिए बड़ी दूर दूर से आए थे, लेकिन फिर भी उनका मत नहीं हो पाया क्योंकि उनकी लिस्ट में नाम नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि कोई साजिश भी हो सकती है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम चुनाव आयोग पर सवाल भी नहीं खड़े कर सकते। तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी थी और गलती किसकी? देखिए, आपको बताना है इसके लिए क्या है, ये असल में पूरा एक तंत्र हुआ है और बहुत होशियारी से दोनों पार्टियों ने अपने अपने मतदाता बढ़वाने के अलावा एक काम इस चुनाव में और हुआ है कि जो किसी पार्टी के खास मतदाता थे उनके वोट कटवाए भी गए। और इसमें जितना सत्ता पक्ष किसी ज़माने में रहती थी, जितने भी सत्ता पक्ष के लोग अभी तक हुए वो इसमें आगे रहते थे, परंतु इसका मुकाबला आपने किया है। इतनी टेक्निकल वोटिंग हुई है। अगर बीजेपी को कहीं हिंदुस्तान में सही टेक्निकल वोटिंग का जवाब मिला है तो वो दिल्ली में मिला है। मगर ऐसा नहीं है कि आप जीत रही है। जिस तरह से विधानसभाओं में आप जीती थी दिल्ली में और जिस तरह से पंजाब में, वो रिजल्ट नहीं होंगे, मगर आप हर जगह टक्कर करती होगी। और जो अभी भी पल्ला जो है वो ऐसा लगता है कि 52 और 48 की फाइट है। 52 नंबर जो हैं वो बीजेपी को जाते हैं, 48 इनको जाते हैं। क्योंकि बीजेपी में भी टेक्निकल वोट की
वो मास्टर हो गए हैं। अब वो हर तरह से लड़ना जानते हैं, हर तरह से चुनाव जीतना जानते हैं। चित भी उनकी, पट भी उनकी, मगर उसमें केजरीवाल भी कहीं नहीं। मगर वहीं एक चीज़ और है कि बीजेपी ने अपने टॉप लीडर को नहीं उतारा। केजरीवाल ने अपने सिसोदिया, उन्होंने घर घर जाके प्रचार किया, इसलिए उनको रिस्पांस मिलेगा। और जो स्थिति बन रही है, बीजेपी ने भी तो अपने कई तमाम स्टार प्रचारक बुलाए थे, अलग अलग राज्यों के सीएम यहाँ आए थे प्रचार करने के लिए, गलियों में घूमे, रोड शो किए, तो डोर टू डोर प्रचार भी किया, तो क्या उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि दिल्ली का मतदाता दूसरी तरह का, पूरे ये चूँकि पूरे देश की राजधानी है। आपको हम क्लियर कर दें, यहाँ पे साउथ का भी वोट बहुत है, केरल के भी लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, और ये वास्तव में एक सम्मिलित राज्य है जिसमें सभी जाति के लोग हैं। कोई भी अगर यहाँ सिख ये कहे कि मैं यहाँ बहुमत में, तो वो भी नहीं। अगर जाट कहे मैं बहुमत में, आज तक दिल्ली में कोई भी जातिगत राजनीति नहीं कर पाया। क्यों ना सज्जन कुमार हो, क्यों ना टाइटल हो, सभी को कूड़ेदान में फेंक दिया गया जिसने भी किया यहाँ पे। और हकीकत ये है, ये चुनाव काफ़ी बड़े लोगों को हराएगा और काफ़ी कुछ क्लियर करेगा हिंदुस्तान की राजनीति। मगर जो कांग्रेस भी लड़ी है, मगर कांग्रेस ऐसा नहीं सत्ता में, मगर यही रिजल्ट जो है इंडियन पॉलिटिक्स में जाएंगे। और यहाँ की जो खबर है वो राहुल गांधी जो यात्रा करके आ रहे हैं दिल्ली में, उनको निराशा महसूस होगी और बहुत ज़्यादा होगी। अभी जो गुजरात में भी हुआ है उसमें एक चीज़ आई है कि लोगों ने मतदान कम किया है, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च किया इलेक्शन कमीशन में, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जा सकती, जुडिशरी के खिलाफ आवाज़ नहीं। मगर ये सत्य है कि जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ वो शायद प्राइवेट कंपनियां, उन सब लोगों ने प्रचार के लिए कि अधिक से अधिक मतदान करो। हकीकत में मतदान नहीं हुआ है उतना। अगर 60% मतदान होता है तो आप ये मान के चलिए उसमें 25% ओरिजिनल मतदाता है, 30-35% ने मतदान इसलिए किया है क्योंकि उनका काम है, उनका मोहल्ले में लोगों से निराश नहीं करना है। किसी आदमी ने उनको 1000 रुपये दिए थे, किसी ने 500 दिए थे, किसी ने फ्री में पानी दिया था, कोई फ्री में बिजली दे रहा है। अगर वो मतदान करने नहीं जाएंगे तो उनके मोहल्ले का जो बांका है, वो मोहल्ले का दादा है, उनको हड़काएगा। हकीकत में मतदान मजबूरी में लोग करने के लिए गए हैं। एक्चुअल मतदान जितना हुआ है उसका 30% और बाकी 70% लोग दबाव में गए हैं। और वास्तव में जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा था इलेक्शन कमीशन वाला, तो वो बात है, इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए। बंगाल में जितने लोग मरे हैं उसमें इलेक्शन भी हम नहीं कहना चाहिए, वो भी बराबर। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में बोला था। और इसे यूपी में हुआ था पंचायत के चुनाव, उसमें भी कोरोना में काफ़ी लोग मरे थे बंगाल में। इलेक्शन कमीशन को अपने में एक पारदर्शिता रखनी चाहिए और अपने लिए सोचना चाहिए। हालांकि नहीं कहना चाहिए, मगर ये कहने की बात है, इलेक्शन कमीशन को अपने उसमें कई सुधार करने चाहिए। इलेक्शन कमीशन पे हमारा विश्वास है। आप भी बोलना चाहेंगे कि क्या इस बार एमसीडी चुनाव में होने जा रहा है? जी, एमसीडी चुनाव में तो बदलाव होगा मैम। ये तो 15 साल की राजनीति जो भी देखा है बीजेपी वालों ने या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, तो बीजेपी के अंदर एक बदलाव की दौर है। वो कांग्रेस टक्कर नहीं दे पाएगा। जो आम आदमी केजरीवाल है वो टक्कर दे रहा है बीजेपी को जमीन से। हाँ, बदलाव की एक इस बार बदलाव है। हाँ, बीजेपी हटकर इस बार आम आदमी पार्टी आई के पास एमसीडी आएगा इस बार श्योर। किस आधार पर वोट डाला था आपने? वोट डालने का आधार कई रीजन था। जैसे आपने 10 वादा किया, 10 गारंटी दिया, गारंटी के मुद्दे में, और आदमी देखा बार बार बीजेपी से एक बदलाव के तौर पे कूड़े का जो पहाड़ है और भी सफाई के कर्मचारियों का जो भी रोजगार के मसले होते हैं, वो उसने केजरीवाल ने डायरेक्ट गारंटी दिया है। जो 10 दिन हफ्ते के दूसरे हफ्ते में तुम्हारा पगार पहुंच जाएगा। जो पगार बार बार हड़ताल करते हैं एमसीडी वगैरह, ये नहीं होगा। तो इस चीज़ को लेके आदमी के मन में ये है, हाँ, केजरीवाल ने जितने भी दावा किया है उसके साथ में उसने पूरा करने के। इस चांदनी चौक का जो डेवलपमेंट का एरिया था उसने भी वो अच्छी तरह से काम किया है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता है तो वो काम नहीं किया है।